कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? वकाटक वंश। वकाटक वंश। छत्तीसगढ़ का इतिहास बात करेंगे। कौन से वंश के बारे में? वकाटक वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो बात करेंगे, है ना, प्रश्न क्या क्या बनता है। शासक से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रश्न आएगा, जो राजा हुए उनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। और दूसरा जो प्रश्न बनता है उनके क्या है, कुछ कुछ अभिलेख है। उनके क्या है, कुछ कुछ अभिलेख है, उनसे क्या बनता है, प्रश्न बनता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन्हीं चीजों से आपके क्या बनेंगे, प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए शासक की बात करते हैं। कौन कौन शासक हुए हैं? ठीक है, वकाटक वंश के राजा कौन कौन हुए हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले राजा का नाम क्या है? विंध्य शक्ति। याद रखिएगा, पहले राजा का नाम क्या है? विंध्य शक्ति। इसका मतलब ये इस वंश के क्या हुए? संस्थापक। क्या होंगे? प्रश्न आता है वकाटक वंश के संस्थापक कौन है, क्या बताएंगे आप लोग? विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति के बेटे का नाम प्रवर सेन। विंध्य शक्ति के बेटे का नाम क्या था? प्रवर सेन था। और प्रवर सेन इसे लिखेंगे क्या? प्रथम। याद रखिएगा, प्रवर सेन है और प्रवर सेन कौन से नंबर के हैं? ये प्रथम है। ठीक है, इसके बाद आया क्या? इसके बाद आया क्या? रुद्रसेन। इसके बाद क्या आया? रुद्रसेन आए। ठीक है, इसके बेटे कौन हुए? रुद्रसेन। रुद्रसेन क्या बने? राजा बने, रुद्रसेन प्रथम। फिर कौन बने? पृथ्वीसेन। फिर कौन बने? पृथ्वीसेन क्या बने? पृथ्वीसेन प्रथम क्या बने? राजा बने। पृथ्वीसेन प्रथम के बाद देखिएगा कौन राजा बनते हैं। ठीक है, पृथ्वीसेन प्रथम के बाद बनते हैं कौन? रुद्रसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन प्रथम के बाद कौन बनेंगे? रुद्रसेन द्वितीय राजा बनते हैं। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय के बाद फिर कौन बनेंगे? प्रवरसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रवरसेन द्वितीय बनते हैं। ध्यान में रखेगा, प्रवरसेन द्वितीय के बाद कौन बनेंगे? कौन बनेंगे जी? नरेंद्र सेन। कौन बनते हैं? नरेंद्र सेन बनते हैं। नरेंद्र सेन के बाद पृथ्वी सेन। नरेंद्र सेन के बाद पृथ्वी सेन क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। इसके बाद बनते हैं कौन? लास्ट में कौन आ जाता है? हरिसेन। कौन? देवसेन व हरिसेन। देवसेन व हरिसेन करके राजा मिलेंगे, देवसेन व हरिसेन। ठीक है, तो इन राजाओं के बारे में कम से कम हमें एक एक दो दो लाइन पढ़ना है। ठीक है, देखिए, हाँ पृथ्वीसेन द्वितीय है ना भाई। ठीक, तो ये सब क्या है? राजाओं के नाम है। पहले राजा का नाम विंध्य शक्ति। टोटल गिन लीजिए कितने राजा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये यहाँ पे पांचवा। ठीक है, टोटल 8 याद रखने हैं। ठीक है, छठवा, सातवां और ये 8वां राजा। ठीक है, ये जितने राजा के 8 राजाओं के नाम लिखे, ये सभी एक ही शाखा के थे। ध्यान में रखेगा, देवसेन और हरिसेन ये कौन से थे? दूसरे वत्स गुल्म थे। इन्हीं की एक शाखा का नाम क्या था? वत्स गुल्म वंश। उसके शाखा के क्या थे? ये राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा, वकाटक की एक शाखा थी। कौन सी शाखा? वत्स गुल्म शाखा। वत्स गुल्म शाखा, उस वंश के ये क्या थे? राजा थे। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन राजाओं के बारे में कैसे याद रखेंगे, चलिए देखते हैं। विंध्य शक्ति याद रहेगा, पहला नाम याद हो गया क्या? विंध्य शक्ति। उसके बाद एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक है ना। आपने संविधान में क्या पढ़ा है? प्रारूप समिति पढ़े हैं, तो याद रख लीजिएगा प्रारूप। प्र मतलब प्रवर सेन, रु मतलब रुद्रसेन, प मतलब पृथ्वी सेन। याद रखिएगा, है ना। पृथ्वी सेन के बाद फिर कौन आए? या देखो, पृथ्वी सेन तक आ गए, अब यहीं से वापस जाना है। पृथ्वी सेन आ गए ना प्रारूप से, तो पृथ्वी सेन से वापस जाएंगे। कौन आएगा? रुद्रसेन द्वितीय। फिर कौन आएगा? प्रवर सेन द्वितीय। हो गए इतने सारे नाम। 3 नाम याद करिए आप। 3 नाम याद करेंगे, आपको 2 नाम और साथ में मिल जाएंगे। देखिए, मैंने क्या बताया? प्रारूप। प्रारूप शब्द याद रखना है। प्रा का मतलब प्रवर सेन, र का मतलब रुद्रसेन, प का मतलब पृथ्वी सेन। यहां से वापस जाइए, क्या मिलेगा? रुद्रसेन। फिर वापस जाएंगे, क्या मिलेगा? प्रवर सेन। प्रथम की जगह सब में क्या लग जाएगा? द्वितीय लग जाएगा। इतने नाम याद हो गए। उसके बाद याद रखना है नरेंद्र और
पृथ्वी। उसके बाद याद रखेंगे क्या, नरेंद्र और पृथ्वी सेन। तो याद रखेगा लास्ट में दो नाम याद कर लीजिएगा, नरेंद्र और पृथ्वी सेन। क्लियर है यहाँ पे कैसे याद करना है मैंने बता दिया। तो पहले राजा का नाम बिना देखे कौन बता सकते हैं, बोल सकते हैं बिना देखे? चलिए कोशिश करते हैं। पहले राजा का नाम विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति के बाद प्रवर सेन के बाद रुद्रसेन के बाद पृथ्वी सेन के बाद रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन के बाद हाँ पृथ्वी सेन द्वितीय। ठीक है, लास्ट में कौन आया, देवसेन और हरिसेन, देवसेन और हरिसेन आए। ठीक, चलिए तो अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, विंध्य शक्ति को लिखेंगे क्या, यही क्या है, इस वंश के क्या माने जाते हैं, संस्थापक। इस वंश के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, इस वंश के क्या माने जाते हैं, ये संस्थापक माने जाते हैं। बस इतना ही याद रखेगा। चलिए, इन्होंने अपनी राजधानी, इनकी टोटल कितनी राजधानी है, कितनी राजधानी बनाई इन्होंने, याद रखेगा इनकी टोटल कितनी राजधानी थी, 3 राजधानी याद रखेंगे। इनकी कितनी राजधानी याद रखना है, 3 राजधानी याद रखना है। पहला राजधानी का नाम याद रखेगा पुरिका, पहले राजधानी का नाम क्या है, पुरिका। किसने बनाया, विंध्य शक्ति ने। किसने बनाया, विंध्य शक्ति ने इसे क्या बनाया, पुरिका को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा राजधानी याद रखेंगे क्या, नंदीवर्धन। दूसरा राजधानी क्या है, नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन मतलब नागपुर क्षेत्र, नंदीवर्धन मतलब नागपुर क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, नागपुर क्षेत्र। किसने बनाया राजधानी, प्रवर सेन प्रथम। किसने बनाया, प्रवर सेन प्रथम ने क्या बनाया, इसे राजधानी बनाया। ठीक है, तीसरा जो इनका राजधानी हुआ वो क्या हुआ, प्रवरपुर। प्रवरपुर इनका क्या हुआ, राजधानी हुआ। प्रवरपुर मतलब पौनार, प्रवरपुर मतलब पौनार। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, नागपुर के पास। आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो पौनार से जुड़े एक व्यक्ति है जिनका नाम है कौन, विनोबा भावे। याद रखेगा, पौनार आश्रम से उन्होंने क्या किया था, हाँ व्यक्तिगत आंदोलन सुने हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह जी। हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था और पौनार से ही क्या चालू हुआ था, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था किसने, विनोबा भावे जी ने चलाया था। याद रखिएगा। तो प्रवरपुर, प्रवरपुर को किसने राजधानी बनाया होगा, इनका नाम मिल रहा है, प्रवर से प्रवर सेन। प्रवर सेन कौन होंगे, द्वितीय होंगे। याद रखिएगा, इनकी 3 राजधानी, पहला नाम पुरिका, पुरिका के बाद नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के बाद प्रवरपुर। याद हो गया क्या सभी को, पुरिका, नंदीवर्धन और प्रवरपुर। ठीक है, पुरिका को किसने बनाया, विंध्य शक्ति ने। नंदीवर्धन को किसने बनाया, प्रवर सेन प्रथम ने। और प्रवरपुर को किसने बनाया, प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इन्हीं राजाओं के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो विंध्य शक्ति के बारे में देख लिए। दूसरा राजा कौन हुए, दूसरा राजा कौन हुए, प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन प्रथम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रवर सेन जब सत्ता में आए तो इन्होंने क्या लिया, सम्राट की उपाधि। कौन सी उपाधि धारण किया इन्होंने, सम्राट की उपाधि धारण किया। ध्यान में रखिएगा, सम्राट की उपाधि धारण किया है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है ये बहुत शक्तिशाली राजा थे। दूसरा, इन्होंने अपने शासनकाल में क्या करा है, अश्वसेन है ना, अश्वमेघ क्या करा है, यज्ञ। क्या करवाया अपने शासनकाल में, अश्वमेघ यज्ञ करवाए। और क्या करवाया इन्होंने, राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ करवाए। ध्यान में रखेगा, अपने शासनकाल के दौरान प्रवर सेन ने क्या करवाए, अश्वमेघ यज्ञ करवाए और राजसू यज्ञ करवाए। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है क्या, शक्ति का प्रदर्शन करना। जहां तक घोड़ा जाएगा वो राज्य हमारे अधीन होगा। तो शक्ति का प्रदर्शन कर रहे, कोई उनसे लड़ नहीं सकता है। ठीक है, राजसू यज्ञ मतलब राज्याभिषेक के समय राजा का क्या होता है, राजा के लिए क्या किया जाता है, राज्याभिषेक जब होता है तो यज्ञ किया जाता है, उसे कहा जाता है क्या, राजसू यज्ञ कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। मैंने बताया इन्होंने राजधानी किसको बनाया, राजधानी किसको बनाया जी,
नंदीवर्धन को राजधानी किसको बनाया? नंदीवर्धन को राजधानी बनाया। और साथ ही साथ जब राजधानी नंदीवर्धन बन गया तो छत्तीसगढ़ भी इन्हीं के अंतर्गत शामिल हो गया। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र तक इनका क्या हो गया? क्षेत्र तक शासन का क्या हो गया? विस्तार। शासन का क्या हो गया? विस्तार हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रवर सेन प्रथम ने क्या किया है ना, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहां तक कर दिया इन्होंने? छत्तीसगढ़ तक। इसका मतलब छत्तीसगढ़ किनके शासनकाल में वाकाटक वंश के क्षेत्र में आया? उत्तर क्या हो जाएगा? प्रवर सेन प्रथम के शासनकाल में आया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रवर सेन, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं भाई, विंध्य शक्ति ने पुरिका को बनाया, पुरिका से राजधानी क्या बना? नंदीवर्धन बना। नंदीवर्धन से क्या बन गया? प्रवरपुर बन गया। वापस फिर से नंदीवर्धन बना लेते हैं। प्रवरपुर को वैसे दूसरी राजधानी बोला जाता था। ठीक है, वास्तविक राजधानी अगर इनका बोला जाता था तो किसको? नंदीवर्धन इसकी वास्तविक राजधानी हुआ करता था। ठीक है, चलिए, तो ये था मतलब प्रवर सेन के शासन काल में छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आ गया? वाकाटक शासन के अंतर्गत आ गया। ठीक, क्लियर। चलिए, इनके बेटे का नाम क्या था? आ? इनके बेटे का नाम क्या था? रुद्रसेन। इनके बेटे का नाम क्या था? रुद्रसेन। कुछ नहीं किया उन्होंने, तो नहीं पढ़ना है। रुद्रसेन के बेटे का नाम पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन ने, है ना, एक काम किया, अपने बेटे का क्या कराया उन्होंने? शादी करा दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया उस बेचारे ने, तो लिख सकते हैं, है ना। लिखना क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीसेन। ठीक है, तीसरा तो नहीं लिखेंगे, इसको चौथा कर लीजिएगा। चौथा पृथ्वी सेन। कौन सा? प्रथम। इनके पुत्र कौन थे? पुत्र रुद्रसेन का। रुद्रसेन का, रुद्रसेन द्वितीय का क्या कराया इन्होंने? विवाह कराया। रुद्रसेन द्वितीय का क्या कराया? विवाह कराया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा था। रुद्रसेन ने क्या किया? दोस्ती का प्रस्ताव रखा किसके सामने? समुद्रगुप्त के समक्ष। रुद्रसेन ने क्या किया था? इसके पहले रुद्रसेन आया था ना जी। इसके पहले कौन आया था? रुद्रसेन आया था ना। तो रुद्रसेन प्रथम ने क्या रखा था? दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, पृथ्वीसेन ने क्या बोला? दोस्ती और क्या होना चाहिए? रिश्तेदारी में बदल जाना चाहिए। दोस्ती किस में बदल जाना चाहिए? रिश्तेदारी में बदलना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा, प्रश्न आ जाता है कभी कभी, है ना, किस साम्राज्य में, किसके शासन काल में गुप्तों ने आक्रमण नहीं किया? तो किसका शासन काल था वो? रुद्रसेन। दक्षिण भारत में आक्रमण तो किया, पर रुद्रसेन के साम्राज्य पर क्या नहीं किया? आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इन्होंने पहले ही क्या कर लिया था उनके साथ? दोस्ती का प्रस्ताव कर लिया था। क्योंकि इन्हीं के शासन काल में समुद्रगुप्त का क्या चल रहा था? विजय अभियान। समुद्रगुप्त का क्या चल रहा था? विजय अभियान चल रहा था। पढ़े ना समुद्रगुप्त का विजय अभियान। तो इनके साम्राज्य पर उन्होंने, दक्षिण भारत में पूरा जीता उन्होंने, पर किसको नहीं जीता उन्होंने? रुद्रसेन के साम्राज्य को नहीं जीता, क्योंकि वो उनके क्या थे? मित्र बन गए थे। ठीक है, अब मित्र को की, है ना, पृथ्वीसेन ने क्या बोला? इसको क्या बदलना देना चाहिए? रिश्तेदारी में। दोस्ती और क्या हो जाएगी फिर? गहरी हो जाएगी। तो इन्होंने अपने बेटे रुद्रसेन द्वितीय का क्या करा दिया? विवाह। किससे कराया? किससे कराया? प्रभावती से। कौन थी प्रभावती? वह समुद्रगुप्त हो, थोड़ा बाहर निकलो। क्या समुद्रगुप्त ही राजा रहेगा अब तक? है भाई, इनका वंश बढ़ रहा है तो उनका भी तो वंश बढ़ेगा ना। चलिए, प्रभावती कौन थी ये? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। कल तो पढ़ाया हूं मैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी ये? पुत्री थी। इनसे क्या हो गया? इनका विवाह हो गया। अब बात करेंगे किसके बारे में? रुद्रसेन द्वितीय के बारे में। ठीक है, अब दोस्ती यारी किस में बदल गया? रिश्तेदारी में बदल गया। ठीक, चलो भैया, अच्छा चल रहा है यहां तक। ठीक, इसका मतलब एक चीज आपको समझ में आ रहा है, दोनों क्या है? समकालीन। कौन कौन समकालीन है? कौन कौन? गुप्त वंश और वकाटक वंश। गुप्त वंश और वकाटक वंश क्या है? समकालीन है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, पांचवा क्या हो जाएगा? आगे बढ़े।
पांचवा राजा कौन होंगे इसके? रुद्रसेन। रुद्रसेन कौन जी? द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा ये बौद्ध उपासक थे। ये कौन थे? बौद्ध उपासक थे। ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन? रुद्रसेन द्वितीय। इनका विवाह किससे हुआ? इनका विवाह किससे हुआ? प्रभावती से। प्रभावती किस धर्म को मानती थी? प्रभावती किस धर्म को मानती थी? वैष्णव धर्म को। कौन से धर्म को मानती थी ये? वैष्णव धर्म। बताया था ना जी, वैष्णव धर्म। इनके पिताजी जो मानते थे वो यही मानती थी। वैष्णव धर्म के क्या थे? उपासक थे। शादी बर ब्याह हुआ, है ना। प्यार से रुद्रसेन को बोला, अजी सुनो ना, बौद्ध को छोड़ के किसको मान लो? वैष्णव को। तो इन्होंने क्या कर लिया? किसके उपासक बन गए? ये भी, है ना, रुद्रसेन भी क्या बन गए? वैष्णव उपासक बन गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या बन गए ये? वैष्णव उपासक बन गए। ठीक है, ठीक है। तो अपनी बीवी की, मतलब अच्छा पति था, अपनी बीवी की बातों को बढ़िया मानता था बेचारा। ठीक है, अच्छा बना, इसीलिए क्या हो गया? क्या हो गया, है ना, इनका क्या हो गया? शीघ्र ही इनका क्या हो गया? शीघ्र ही निधन हो गया। बोलते ना, भगवान अच्छे लोगों को यहाँ जीने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसी है? जालिम है। ये दुनिया कैसी है? जालिम है। तो अच्छे लोग को यहाँ नहीं रखते भैया, उनके लिए अलग जाओ तुम। ठीक है, कैसे जी? कैसे मयंक? इसीलिए सोच रहा होगा मयंक, अब तो देखो मेरे को करके। क्यों मयंक, कहा तुम्हारे सब दोस्त यार लोग? शादी में गए हैं? अपनी शादी की चिंता नहीं है, दूसरे के शादी में सब काम करेंगे। ठीक है, जब सिंपल सी बात है, इनका निधन हो गया तो याद रखिएगा इनके कितने पुत्र थे? 2 संतान। याद रखिएगा इनके कितने संतान थे? 2 संतान थे। एक का नाम था दिवाकर सेन। बड़े पुत्र का नाम क्या था? दिवाकर सेन था। ध्यान में रखिएगा। और इनके एक छोटे पुत्र थे जिनका नाम क्या था? दामोदर सेन। बोले भैया अब ये कहां से आ गया नया नाम? तो सब आएगा, अभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रुद्रसेन का क्या हुआ? निधन हुआ। अब शासन कौन चलाएंगे? कौन चलाएंगे? दिवाकर सेन। दिवाकर सेन कौन है? बड़े पुत्र है ना जी, बड़े पुत्र। और लिखना ज्येष्ठ पुत्र, अच्छा लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, ये उनके क्या थे? छोटे बेटे थे, छोटे पुत्र थे इनके। ठीक है, तो बड़े पुत्र को क्या मिला? बड़े पुत्र को क्या मिलेगा? सत्ता प्राप्त हुआ। इनको क्या मिला? सत्ता प्राप्त हुआ। किनके निधन के बाद? रुद्रसेन द्वितीय के निधन के बाद सत्ता किसको मिला? दिवाकर सेन को। परंतु ये क्या थे? ये क्या थे? अल्पायु थे। ये क्या थे? अल्पायु थे। इसीलिए संरक्षिका में संरक्षिका शासन चल रहा था। इसीलिए यहाँ क्या चल रहा था? संरक्षिका शासन। और संरक्षिका में शासन किसका चलता था? किसका चलता था जी? प्रभावती का। किनका शासन चलता था? प्रभावती। प्रभावती कौन थी? उनकी माता थी। प्रभावती कौन थी? दिवाकर सेन की माता थी। तो वही राजमाता बोलते ना, देखिए ना बाहुबली। हाँ, तो ये राजमाता थी। हाँ, वो शिवगामी थी। ये कौन है? प्रभावती। ठीक है, तो राजमाता का क्या चल रहा है? यहाँ शासन चल रहा है। कुछ समय हुआ, इनका भी क्या हो गया? इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेगा। अब कौन बनेंगे राजा? कौन बनेंगे? ये भी क्या थे? अल्पायु थे। ये भी क्या थे? अल्पायु थे। याद रखिएगा, ये भी अल्पायु थे। फिर क्या बनेंगे इसके? क्या बनेंगे? संरक्षिका। कौन बनेंगे संरक्षिका? अगेन प्रभावती। इनकी माता क्या बन रही थी? इनकी संरक्षिका। बाद में जब इनका क्या हुआ? जब ये वयस्क हो गए तब इनका क्या हुआ? राज्यभिषेक हुआ। जब ये वयस्क हुए तो इनका क्या हुआ? राज्यभिषेक हुआ। और जब राज्यभिषेक हुआ तो ये क्या कहलाए? दामोदर सेन से कहलाए क्या? प्रवर सेन द्वितीय। तो याद रखेगा, अब ये दामोदर सेन नहीं कहलाए। जैसे ही राज्यभिषेक हुआ इनका नाम हो गया क्या? प्रवर सेन द्वितीय। अब समझ में आया कहां से आया प्रवर सेन द्वितीय? तो रुद्रसेन के बाद कौन आ जाते हैं? प्रवर सेन द्वितीय का क्या होगा? अब शासन चलेगा। ठीक, तो ध्यान में रहेगा ना कहानी। रुद्रसेन का क्या कराया गया? पहले बौद्ध के मानने वाले थे, उनके बापू ने क्या करा दिया? उनका विवाह किससे करा दिया? प्रभावती। प्रभावती कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के
पुत्री, ठीक है, उनसे इनका क्या हुआ, विवाह हुआ। विवाह पश्चात क्या हुआ, 2 संतान हुए, है ना, और इनका क्या हो गया, निधन हो गया। निधन के बाद दोनों बेटे का नाम दिवाकर और दामोदर सेन। दिवाकर सेन क्या बने, राजा बने। अल्पायु में ही क्या हो गया, उनका निधन हो गया। फिर राजा कौन बने, कौन बने, दामोदर सेन। और दामोदर सेन जब वास्तविक रूप से सत्ता में आए तब वो क्या कहलाए, प्रवर सेन द्वितीय। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो ये प्रवर सेन द्वितीय का क्या चलेगा, शासन चलेगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, छठवा आ जाएगा कौन, प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय, है ना। इन्होंने अपना क्या बनाया, राजधानी। इन्होंने राजधानी किसको बनाया, प्रवरपुर को। राजधानी किसको बनाया, प्रवरपुर को बनाया। और वर्तमान क्या नाम है इसका, पौनार। वर्तमान कौन सा क्षेत्र है ये, पौनार वर्धा क्षेत्र। पौनार वर्धा क्षेत्र है प्रवर सेन की राजधानी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसको लेखन शैली में क्या था, बहुत इंटरेस्ट था, याद रखिएगा। इसको लिखने में क्या लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, याद रखिएगा, लिखने में क्या लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो इन्होंने क्या किया, एक साहित्य की रचना किया। प्रश्न बहुत आता है भाई, प्रवर सेन द्वितीय के साहित्य का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, इनके साहित्य का नाम क्या है, सेतुबंध। याद रखना है, प्रवर सेन द्वितीय के साहित्य का नाम बताइए। तो याद रखना है, साहित्य का नाम क्या है, सेतुबंध। ठीक है, प्रवर सेन, सेन से याद रखना सेतुबंध, से याद रखना सेतुबंध। ठीक है, तो सेतुबंध किसने लिखा है, प्रवर सेन ने लिखा है। अब याद रखना एक और चीज, ठीक है, इनके नाना का नाम बताओ, बताओ चलो, इनके नाना का नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने रत्न थे, 9 रत्न। उसमें कवि कौन थे, कालिदास। किसका बर्थडे आया, प्रवर सेन का। प्रवर सिंह का क्या आया, बर्थडे आया। उनके नाना ने क्या बोला, जाओ थोड़ा सा मस्ती वस्ती करके आओ, थोड़ा सा हमारे, है ना, नाती पोती, नाते पोते के नाती बोलेंगे ना, ठीक है, उनके दरबार में थोड़ा सा क्या करो, है ना, संगीत रस का बौछार करो। तो कौन आएंगे फिर इनके दरबार में, कौन आएंगे, दरबार में कौन आएंगे, प्रसिद्ध कवि कालिदास। दरबार में कौन आते हैं, प्रसिद्ध कवि कालिदास का क्या होता है, आगमन होता है। कालिदास का क्या होता है, आगमन होता है। कभी भी अगर भूल जाएंगे तो ये एक चीज याद रखिएगा, प्रसिद्ध कवि याद रखना बस। प से, प्र से प्रवर सेन, प्र से प्रसिद्ध कवि कालिदास, ऐसे याद रखोगे तो भी आपको नाम याद रहेगा। ठीक है, प्रवर सेन प्रसिद्ध कवि कालिदास आए थे। किसने भेजा था, इनके नाना ने। याद रखने के लिए ऐसे रख लो ना जी, हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए भेजा था, इनका बर्थडे था, जाओ थोड़ा सा बढ़िया माहौल बनाने के आना करके। ठीक है, तो कौन आए थे, कालिदास आए थे। और आपको बताया गया था कालिदास इसी समय जब आए तो कौन से मार्ग से आए थे, ये कौन से मार्ग से आए थे, सरगुजा मार्ग से। कौन से मार्ग से आए थे, सरगुजा मार्ग से आए थे। और इसी सरगुजा में क्या था, रामगढ़ की पहाड़ी। क्या नाम है इसका और नाम, रामगढ़ की पहाड़ी का और क्या नाम है, रामगिरी की पहाड़ी। याद रखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ी या रामगढ़ की, रामगिरी की पहाड़ी। ठीक है, यही उन्होंने क्या लिखा, यही उन्होंने क्या लिखा, खंड काव्य की रचना की। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था, मेघदूतम, मेघदूतम कैसा साहित्य है। तो याद रखिएगा, मेघदूतम क्या है, इनका खंड काव्य है। किनका, कालिदास जी का। कालिदास किनके दरबार में आए थे, प्रवर सेन कौन सा, द्वितीय। याद रखिएगा, प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में कौन आए थे, कालिदास। प्रवर सेन ने कौन से साहित्य की रचना की, सेतुबंध। साहित्य का नाम क्या है, सेतुबंध है। ठीक है, मेघदूत की रचना किसने किया, कालिदास ने। मेघदूत कैसा साहित्य है, खंड काव्य। याद रखिएगा, इसी मेघदूत का क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद। किसने किया है, किसने किया है, मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने क्या किया है, इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने इसमें क्या बताया है, सरगुजा को क्या बताया है, पढ़ा चुका हूं ना, तो एक बार और रिपीट कर लीजिए भाई। स्वर्ग का
द्वार बताया है। ठीक है, तो याद रखेगा हमारे छत्तीसगढ़ में भी क्या है, क्या है छत्तीसगढ़ में, कश्मीर है, शिमला है, स्वर्ग है। ठीक है, नरक वरक भी होगा पर अभी मिला नहीं है, मिलेगा तो बताएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये था किनके बारे में, प्रवर सेन द्वितीय के बारे में। अभी तक बढ़िया चल रहा था शासन, अब चालू होगा क्या, लड़ाई झगड़ा। अब चालू करेंगे क्या, लड़ाई झगड़ा। ठीक, चलिए। इसके बाद किसका शासन आया, प्रवर सेन के बाद किसका शासन आया, सातवां शासन किसका आया जी, नरेंद्र सेन। सातवां शासन किसका आया, नरेंद्र सेन। ध्यान में रखिएगा, इधर से कौन हुए, तो इधर कौन है, नरेंद्र सेन। इधर कौन है, नरेंद्र सेन। ध्यान में रखिएगा, इधर कौन है, नलवंशी शासन है। इधर कौन सा वंश, नलवंश के शासक, क्या नाम है, भौदत्त वर्मन। क्या नाम है, भौदत्त वर्मन। याद रखना इस नाम को भाई। तो नलवंश के राजा का नाम, नलवंश के राजा का नाम क्या है, भौदत्त वर्मन है। भौदत्त वर्मन ने कहां आक्रमण किया, नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर दिया। कहां से पता चला, कहां से पता चला, रिद्धिपुर, रिद्धिपुर शिलालेख से या अभिलेख बोल सकते हैं। रिद्धिपुर शिलालेख या अभिलेख से क्या मिला, जानकारी होती है। ये रिद्धिपुर अभिलेख किसका है, या शिलालेख है ना, ये पत्थर में लिखा है, याद रखेगा। ये शिलालेख किसका अभिलेख है, तो किसका अभिलेख है, भौदत्त वर्मन का ही क्या है, ये शिलालेख है। तो याद रखेगा, है ना। रिद्धिपुर शिलालेख में क्या मिलता है, तो रिद्धिपुर शिलालेख में जानकारी मिलती है कि नलवंशी राजा कौन, भौदत्त वर्मन किस पर आक्रमण किया, वकाटंकी, वकाटक वंशी राजा नरेंद्र सेन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद नंदीवर्धन को क्या कर दिया, इनकी राजधानी जो हुआ करता था नंदीवर्धन को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ये सब जानकारी कहां मिलता है, रिद्धिपुर शिलालेख या अभिलेख में से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद राजा कौन बने, कौन बने जी, नरेंद्र सेन के बाद कौन बनेगा, पृथ्वी सेन। याद रखेगा, पृथ्वी सेन क्या बने, राजा बने। अब ये क्या करेंगे, पिता के, है ना, पिता के साथ जो किया उसके कार्यों का क्या लेंगे, ये बदला, रिवेंज लेंगे। ठीक है, बदला लेंगे। तो फिर किसके किसके बीच लड़ाई चलेगा, एक तरफ कौन होंगे, वाकाटक होंगे, दूसरे तरफ कौन होंगे, नलवंश होंगे। ठीक है, नलवंश के राजा का नाम अर्थपति, नलवंश के राजा का नाम अर्थपति भट्टार्क, अर्थपति भट्टार। इसके पिताजी का नाम भौदत्त, है ना। इधर कौन आएंगे, पृथ्वी सेन। इधर कौन आ जाएंगे, पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन कौन है, नरेंद्र सेन के बेटे। दोनों के बीच क्या हुआ, लड़ाई हुआ। अभी आक्रमण कौन करेगा, पृथ्वी सेन आक्रमण करेगा, किस पर, अर्थपति पर। पृथ्वी मतलब हिंदी नाम, है ना, और अर्थ मतलब अंग्रेजी नाम। कौन जिताओगे, किसको जिताओगे, किसको जिताओगे, हिंदी जिताओगे कि अंग्रेजी जिताओगे, हिंदी जिताओगे ना, तो कौन जीत जाएंगे, पृथ्वी सेन। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा, एरो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, याद रखना है इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो इनकी जानकारी मिलती कहां से, केसरी बेड़ा अभिलेख। कहां से मिलता है, केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलता है। और ये अभिलेख किसका है, किसका है, अर्थपति का है। किसका अभिलेख है, ये अर्थपति का एक अभिलेख है। इसमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी सेन ने पूरे पुष्करी को क्या कर दिया, पुष्करी को क्या कर दिया, इन्होंने नष्ट कर दिया, पुष्करी को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इसकी जानकारी मिलती है। और पुष्करी क्या था, इनकी राजधानी थी। जैसे इनकी राजधानी क्या था, नंदीवर्धन है, इनके पिताजी ने क्या किया था, इनको नष्ट कर दिया था, है ना। इसका बदला लेने के लिए कौन आया, पृथ्वी सेन आया, इनको हराया और इनकी भी राजधानी को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। लो भैया, अब क्या हो गया, युद्ध बराबर। ठीक है, यहाँ पे कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं,
ज्यादा अब तो पढ़ना नहीं है। 9वें राजा कौन हुए? देवसेन। 9वें राजा कौन हुए? देवसेन। सत्ता किसको मिलता है? देवसेन को। 10वें राजा कौन बनते हैं? है ना, देवसेन। फिर इसको हराएंगे, अर्थपटी भट्टारक है ना, तो इधर आता है कौन? स्कंद वर्मन। ये भी नलवंशी शासक है, स्कंद वर्मन। ठीक है, नल वंश के। ये किसको हरा देते हैं? देवसेन को, है ना। लास्ट में ये राज्य किसके पास चले जाता है? किसके पास चले जाता है? हरिसेन के पास चले जाता है। और हरिसेन कौन से वंश के थे? वत्स गुल्म शाखा। कौन से वंश के थे? वत्स गुल्म शाखा वकाटक वंश। याद रखिएगा, वत्स गुल्म शाखा वकाटक वंश के क्या थे? ये राजा थे। ठीक है, तो याद रखना है ना। नरेंद्र सेन और किसके बीच? भौदत्त वर्मन। नाम को याद रखते जाओ, नरेंद्र सेन और भौदत्त वर्मन। ठीक है, दूसरा क्या आया? पृथ्वी सेन और अर्थपति भट्टार। देवसेन और स्कंद वर्मन, इनके बीच क्या चला है? लड़ाई चली है। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को। अंतिम राजा कौन हुए? हरिसेन हुए। और ये राज्य किसको मिल गया? हरिसेन को मिला, जो कि वत्स गुल्म शाखा के थे। किसी वंश के थे? इसी वंश के थे। और ये बरार से क्या कर रहे थे? शासन। इनका नागपुर से चल रहा था शासन, ये बरार से कर रहे थे, तो उनके हाथ में ये क्या आ गया? सत्ता आ गया। ठीक है, तो इनकी कहानी यहीं पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्लियर है? ध्यान में रहेगा, रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो चलिए, आपको क्या क्या अभिलेख की जानकारी होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन कौन सा अभिलेख पढ़े हैं एक बार लिस्टिंग कर लेते हैं, उसका ध्यान देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? अंतिम राष्ट्रीय राजवंश है। कल से हम लोग चालू करेंगे क्या? क्षेत्रीय राजवंश। ठीक, और किनका किनका पैसा वैसा बच्चा जमा करते जाना भाई, ऑनलाइन वाले आप लोग भी, जिनका भी पैसा जमा हो जमा कर देना। ठीक है, नहीं ब्याज लगा देंगे। चक्रवृद्धि पढ़े हो ना, कैलकुलेट करवाएंगे आप ही लोग को। बोल तो नहीं दोगे नहीं आता चक्रवृद्धि इसलिए नहीं देंगे करके? हुआ क्या? इतना स्लो मत लिखो भाई। अभिलेख कौन? अभिलेख में सब आ जाते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्रभावती का नाम सुने हो? प्रभावती, प्रभावती के कितने ताम्रपत्र हैं? 2। पहला ताम्रपत्र का नाम है रिद्धिपुर ताम्रपत्र। एक है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र। ठीक है, एक इनका ताम्रपत्र है क्या? पूर्णा ताम्रपत्र। याद रखिएगा, पूर्णा ताम्रपत्र, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है, पहला हो गया। दूसरा याद रखिएगा किसके बारे में, है ना? अर्थपति, सॉरी, भौदत्त वर्मन। भौदत्त वर्मन कौन से वंश के हैं? ये नल वंश के हैं। इन क्या नाम है इनके अभिलेख का? इनके अभिलेख का नाम क्या है? रिद्धिपुर शिलालेख। रिद्धिपुर शिलालेख है इनके अभिलेख का नाम, शिलालेख। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा, तीसरा है पृथ्वी सेन। तीसरा याद रखना है किसका? पृथ्वी सेन का। पृथ्वी सेन कौन से वंश के थे? वकाटक वंश के थे। पृथ्वी सेन द्वितीय ना, पृथ्वी सेन द्वितीय का वकाटक वंश। इसका था क्या? बालाघाट। इसका क्या था? बालाघाट अभिलेख। बालाघाट अभिलेख, ध्यान में रखिएगा। बालाघाट अभिलेख में इस वंश के, इसके बारे में जानकारी मिलती है। चौथा क्या पढ़े थे? अर्थपति भट्टार्क। चौथा क्या था? अर्थपति भट्टार्क। ठीक है, अर्थपति भट्टार्क। इनका कौन सा अभिलेख था? केसरी बेड़ा। इनके अभिलेख का नाम क्या है?
केसरी बेड़ा अभिलेख है, केसरी बेड़ा अभिलेख है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केसरी बेड़ा अभिलेख है। ठीक है, पांचवा नाम, पांचवा नाम किसका याद रखना है? हरिसेन। पांचवा नाम कौन है? हरिसेन। और इसका अभिलेख का नाम क्या है? अजंता अभिलेख। इसी अजंता अभिलेख में क्या मिलता है कि इनका शासन कहां हो गया था? नंदीवर्धन में स्थापित कर दिया था। इन्होंने अपने शासन को कहां स्थापित कर दिए थे? नंदीवर्धन में स्थापित कर दिए थे। ये किस अभिलेख से मिलती है? अजंता अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये थे इस काल से संबंधित क्या? अभिलेख। कर लेंगे इतना? पढ़ लेंगे नहीं? हाँ हाँ बोला करो, ठीक लगता है मुझे। ठीक है, ये कल पूरा याद रहना चाहिए। किसी रोज हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा पूरा राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजवंश यहीं पे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताया अभी, कौन कौन से वंश समकालीन पता चले आपको? है ना, एक तरफ कौन है? गुप्त है। और कौन है? वकाटक है। और वकाटक वालों का लड़ाई किससे हो रहा है? नल वंश। तो ये तीनों के तीनों क्या है? समकालीन है। नोट करके लिख लो भैया, तीनों के तीनों क्या है? समकालीन है। ठीक है, गुप्त वंश, वकाटक वंश और नल वंश, ये तीनों के तीनों क्या है? समकालीन है। कई कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाँ ठीक, चलिए आप लोग नोट करिए, सेव कर देना ना इसे। चलिए कल मिलते हैं फिर। हाँ, एक सेकंड में इसको एंड कर लो।